चला नहीं पा रहा है वो। मतलब दुनिया में दुनिया को झांक रहे लोग, अपनी गिरेबान में झांक नहीं रहे। मैंने अपने गिरेबान में झांका, मुझे सवाल, मेरे को जवाब निकल के आया यार 5 साल में भी तू अगर ये छोटा मोटा काम करेगा जो पूरी दुनिया करती है, जो दुनिया करती है, जो दुनिया को मिलता है ना, सेम वो आपको भी मिलेगा। राइट है कि नहीं है? और दुनिया को मिलता क्या है? कर्जा, कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी। सही बात है। दूसरा सवाल मैंने किया, अगर सुनील तू ये धंधे को करता है अगर, तो कितना बर्बाद हो सकता है? हेलो, आबादी वाली बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये काम को तू कर लिया तो तेरी जिंदगी कितना बर्बाद हो सकता है। तो सवाल जब आप अपने आप से करते हो ना, तो अंदर से दुख नहीं खुशी होती है। क्यों? क्योंकि बर्बाद होने के लिए एक अनिवार्य शर्त की जरूरत है। पार्टी को पहले आबाद होना पड़ता है। हेलो, अपन तो पहले ही बर्बाद थे, पूरा भी नहीं छोड़ दे तो साला कुछ नहीं निकले। हेलो, अपन इतना ऑलरेडी माइनस थे, और अगर माइनस होते ना तो माइनस माइनस प्लस। सुने आप लोग, माइनस माइनस प्लस होने का चांसेस दिख रहा था मेरे को। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। आज तक आपने कभी न्यूज में या पेपर में सुना है क्या कि बेचारे ने हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर क्रीम साबुन सोडा लेके बर्बाद हुआ? हेलो, सुने क्या? तो आपके जुड़ने के बाद आएगी क्या? नहीं। जो आज तक इस दुनिया में हुआ नहीं वो आगे होने वाला भी नहीं है। राइट है? ये सब मेरे को समझ में आ गया। कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया। आप अगर इस हॉल से बाहर निकलेंगे तो कोई माइकल लाल आपसे 1 करोड़ रुपए छीन सकता है क्या? क्यों? आप बलवान इसलिए आई नहीं है, छीनेगा क्या? सही है कि नहीं है? छीनने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को कल तक समझ में आएगा ना, क्योंकि कई लोगों का फाइल लेट से सपोर्ट करता है कि नहीं? इसका नेटवर्क स्लो होगा। एक कहानी याद आएगी, आपको बताना चाहता हूँ, सुनना चाहते हो? दो बंदर और बंदरिया नदी किनारे एक पेड़ में बैठे थे। अचानक रात को 12 बजे भविष्यवाणी हुई कि रात को 4 बजे जो ये नदी में कूदेगा वो राजा रानी बन जाएगा। हेलो, अब बंदरिया खुश हो गया, फुदकने लगी, मैं कूदूंगी, रानी बनूंगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बंदर हाथ वाले पट ऐसे कहते ना बंदर, ऐसे हाथ तो करो, ऐसे हाथ वाले पट, उसको बैठा दियो। जैसे 3 बजा बंदरिया चुप से पानी में कूद गई। हेलो, और जैसे पानी में कूदी वहां से जलपरी बन के निकल गई, और जलपरी बन के जब निकली तो उसे अपनों का याद आया। तो देखिए मेरा स्वामी कहाँ है? हेलो, तो ऊपर देखे तो वो वही बैठा था। हेलो, ऊपर देखा तो उसने बोला आप क्यों नहीं कूदे? हेलो, मुझे क्यों नहीं? तो बोले कलमुआ तो मुझे 20 साल से पता है। हेलो, अगर तू पानी में कूद जाता, अगर राजा नहीं बनता तो बंदर का बंदर तो रहता ना। सही है कि नहीं है? अरे कुछ नहीं बनता तो आधे घंटे में सूख जाता तू। सही है कि नहीं है? चल गया तो पैसा पैसा, नहीं चला तो ये धंधा है जिसमें लोग दुकान चेंज करना, दिमाग चेंज करके निकल लेते हैं यहाँ से। हाँ चलो हमारा सही बात बोलो कि नहीं बोलो जी? वहाँ हीरो बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं हम समझदार हैं, हम समझदार हैं, हम फेरन लवली लगाएंगे फोकट में। पैसा कमाने के लिए तो कर सकते हैं क्या? ये सवाल मेरे अंदर आया। और तीसरा सवाल कई लोगों का पहले ही खत्म नहीं होता है। मैंने 2 सवाल अपने आप से किया, मुझे निजात मिल गया। तीसरा सवाल, अगर ये धंधा चल गया तो? हेलो, वाकई में ये आदमी जो बोल रहा है लाखों रुपए पैसा, कार गाड़ी घोड़ा, देश विदेश की यात्रा, ये सारी चीजें मैंने सोचना चालू कर दिया दोस्तों। वाकई में जीवन बदल के मेरे सपने तैर गए, मेरे माँ बाप की उम्मीद तैर गए। मैंने बचपन में घोर गरीबी देखा था। बचपन के 8-9 साल तक तो नए कपड़े नहीं पहने दोस्तों। स्कूल ड्रेस में कई साल तक दिवाली मनाए। आज भी मेरे पास मेरे क्लिक्स है बहुत सारे। कई साल तक दिवाली में पटाखे नहीं फोड़े। बिहार दिन जाना मन लक्ष्मी पूजा के फुटे रहते मन लाख पेरा ले जाए लकड़ी बांध कैसे मारन अगर मसाला निकाल के से बारन खुश हो जान काय कर दी। हेलो, काय कर लगे जी कैसे नहीं था है कि नहीं? ये जिंदगी थी। घोर गरीबी देखा था, अंदर से सपने थे यार। कभी कभी तो मैं अपने मम्मी पापा को झगड़ा होते हुए देखता था चाय पत्ती के लिए। चाय मेहमान आ गया घर में ना तो शक्कर चाय पत्ती नहीं होता था। मेरे माँ
पिताजी को किचन में झगड़ा होते देखता था मैं अपनी जिंदगी में, तो अंदर से था साला कि बड़ा होके ना ऐसा कुछ करूंगा ना तो ऐसा झंडा गाड़ूंगा। हले अंदर से चाहत था दोस्तों कुछ बड़ा करना है साले को लाइफ में, और मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास। मैं तो बचपन से शानदार क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, चेस खेलता हूँ, कैरम खेलता हूँ, हर चीज में बेस्ट क्वालिटी का। हेलो लेकिन हर जगह मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जहाँ पैसा और पहुंच है वही लोग बन पाएंगे आज के डेट में मार्केट के अदर सेक्टर में आप जाओगे तो। राइट है कि नहीं है? ये मेरे को दिखा दोस्तों, और मैं तो तलाश में था अंदर से साला मेरे लिए रास्ता कहाँ पे मिलेगा। और उस दिन वो जो बातें 6 दिन तक मुझे परेशान किया था, अंदर से पॉजिटिविटी आया और फिर मैं भी शुरुआत किया जोश जज्बे के साथ। अब हर हर महादेव धनिया बो देंगे। हेलो पहले तो हम धनिया बोते ही थे ना, अब धनिया बोतेंगे जोश के साथ, खुमारी के साथ। फिर मैं निकला, मैं बोला यार मैं भी जुड़ूंगा यार, और जुड़ के फिर मैं भी एक्साइटमेंट में गया गांव में। हेलो अर्जाक करोड़पति आ रहा है कि नहीं? इसी जोश के साथ यहाँ से लोग निकलते हैं, सही है। अब गांव वाले भी चालू साले याद आ रहा है करोड़पति हाथ। मैं बोला जुड़ गया, ये पहला डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ना छोड़ दे। सुबह मैंने 440 के एक्साइटमेंट में निकला था, 2 हफ्ते हो गए -40 डिग्री में पहुंच गया था। साला एक कलमुआ जुड़ा नहीं है। लोग मुझे बेवकूफ समझते थे, बेवकूफ बनाने वाला काम है। एक दवाई गोटी बेच भी देते साले, हम तापचन झंडू बाम बेचते हैं। सही बात है कि नहीं है? तो बड़े नहीं हूं मैं, सही है ना? दोस्त यार सब मना किए, मैं बोला चलो दोस्त यार मना किए, तब परिवार में बताता हूँ। मैंने दीदी, जीजा, फूफा, मौसा, मौसी, मामा, फुफुकटूरी, हेलो सबको बताने की कोशिश किया। सब बोले सुनील पढ़े लिखे कर, तो काम है। जब दूसरों ने मना किया तकलीफ नहीं होता है, अपने लोग मना करते हैं ना तो साला अंदर से छन्नी छन्नी हो जाते हैं हम। सही बात है कि नहीं है? और एक बार क्या हुआ बताए, सोने ने लोहे से बातचीत करते हुए सुनाई दिया। सोने ने लोहे से पूछा, तू यार बहुत आवाज करता है यार, जब तेरे को कारीगर बनाता है तो लोहे ने जवाब दिया सोने को, तुझे जब कारीगर बनाता है ना तो तुझे लोहे से मारता है। हेलो तो थोड़ा कम आवाज होता है, और मुझे जब बनाता है ना कारीगर, लोहे को लोहे से मारता है तो ज्यादा तकलीफ होती है। सही है कि नहीं है? अपने लोग जब बैंड बजाते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है, घर वाले, परिवार सब। और मुझे एक बात याद आ गया दोस्तों, अगर कामयाबी के रास्ते को अगर आपको टटोलना है ना, कौन से रास्ते में आप कामयाब बनने वाले हो, मेरे गुरु ने मुझे समझाया था। उन्होंने बोला अगर जिस रास्ते पे आप चल रहे हो और लोग उस रास्ते का मजाक उड़ाते हैं, तब तिलक कसते हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करते हैं, समझ लेना साला यही कामयाबी का रास्ता है। गुड्डू हेलो क्यों? क्योंकि उसके माइंड में जच रहा है ना। कुकरी फार्म जाओ, मसाला बनाने जाओ, लोग तुमको मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन तुम दुनिया बदलने के लिए निकलो ना, तुम्हारा धनिया बो देंगे। सही कि नहीं है? लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना चालू कर दिया दोस्तों। अंदर से आग था, शाम तक मैं साला 2-3 दिन 4 दिन हो गया। वैसे मेरा बर्थडे आने वाला था। हेलो 1 हफ्ता बाद में बोला अब 1 हफ्ता बाद छोड़ूंगा। भाई साहब जिंदगी बदलने के लिए लाया था, मेरी बदलनी चालू हो गई है। अपने लोग मजाक उड़ा रहे, और जब अपने मजाक उड़ाते तो तकलीफ होती है, होती कि नहीं होती है? एक कहानी और याद आ गया फिर मुझे, अपनों से मोटिवेट कैसे हुए। एक आदमी था 40 साल की उम्र का, अचानक एक काली आंधी आई, और काली आंधी आके बोली ए उठ। तो बोले कौन? मैं मौत का मौत तुझे लेने आया हूँ। बोले तो बोले इतना जल्दी आ गया, कोई ऑफर वाफर नहीं चल रहा है क्या? समझ आ रहा जी? तो बोले चलो ठीक है, जब भी आऊंगा तो सिराने की तरफ से तुझे उठाऊंगा। अब वो डोगरा 60 साल का हो गया। अब 60 साल का आदमी कहाँ मिलता है? जिम में की खटिया में? खटिया में। फिर आ गया वो, और आने के बाद बोले ए चल उठ। तो बोले तू आ गया? तो उसने बोला था सिराने की तरफ से उठाऊंगा, तो उसने सिराना इधर कर दिया, अब मौत इधर आ गया। हेलो तो सिराना फिर इधर घुमा दिया वो, अब मौत चक्कर चल ही रहा था। हेलो अब डोगरा के 4 बच्चे थे, को देखिए डोगरा कैसे गोल गोल खटिया में घूम रहा है, अभी तक तो ऐसा होता नहीं था। तो बोले घर वाले
डोकरा पगला गई, रस्सी में बांधो। हेलो, वो तो मौत को चक्कर ही कटवा रहा था, ये घर वाले आके उसके बच्चे लोग बांधे, अरे बाबा बांधो पहले जालेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डोकरा बावड़ा हो गया, बांधो बांधो, फिर बांध दिया। फिर मौत बोले अब बता, तो उसने बोला वो तो अपनों ने मरवा दिया, वरना साला तेरे को चक्कर कटवाते ही रहता, समझ में? तो सब दिखाने के अपने, अभी तेरे को सजेशन मिलने आ जाएगा, ये मत कर। ते बोल 1 लाख रुपया महीना चाहिए, दे बे, तो सजेशन भी मत दे। हेलो, क्योंकि सजेशन बांटने वाले ज्यादा मिलते हैं, सही बात है कि नहीं है? तो अपनों से मैं मोटिवेट हुआ और उस आदमी से मिला जिसने मुझे जोड़ा था। मेरे को जोड़ के मेरे मम्मा गाँव भगा गया मेरा भाई 4 ही दिन बाद। हेलो, फिर मेरे को मेरे ग्रेट अपलाइन मिला, मैं उसको बोला साहब कहाँ लाके डाल दिया यार, जिंदगी बदलेगी बोले थे, सब मेरा बैंड बजाना चालू कर दिया, मैं सबको बता डाला, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो उनसे मेरा मुलाकात हुआ, एक जोरदार ताली चाहूंगा मेरे मेंटोर। जिनका क्वालिटी पूरे हिंदुस्तान में है दोस्तों, एक ऐसा पर्सनालिटी जो मेरे गांव से ही है। हेलो, मेरे गांव से ही है। और उनसे भी मैं बोला यार तुम कहाँ लाख फंसा दे, बोला कोई जुड़ा बुड़ा कहीं नहीं करा थी, दवाई नहीं लेता है, समझ आ रहा है? तो बोले क्या बता है, मैं बोले आजा जुड़ जा, जिंदगी बदली। हेलो, आखिरी बोले से अगर जिंदगी बदल जाती ना तो मैं भी करोड़पति हो जाता हूँ। किसो है तब कहा कहीं नहीं, लिस्ट बिल्डिंग बना एका होते, इनवाइट करे, प्लान दिखा लाते, फॉलो करे लाते। हेलो, कार्डिनल रूल पता है, 8 कोर स्टेप पता है, ये 15 काम सीख ले सुनील, फिर देखना कैसे काम होगा। हेलो, इस सिस्टम को समझ, अपना दिमाग मत लगा। उसने मुझे बताया और फिर मैंने 2 दिन के अंदर वो 15 काम सीखे दोस्तों। उसके बाद जब मैं रोटी कपड़ा मकान लेके निकला ना, कफन बांध के, हेलो, फिर धुआंधार काम आया तो नमस्कार, ना को नमस्कार, और जो आया उसके साथ काम। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4थे महीने के अंदर दोस्तों मैं छत्तीसगढ़ का सबसे यंगेस्ट फॉरेन ट्रिप अचीवर बना था। जिसको देख के मैं मोटिवेट होता। हेलो, फिर उसके बाद मेरा वीकली इनकम 10,000 तक का टच किया 6 महीने के अंदर। अब जाके बोला मेरे गांव वाले को, देख हफ्ते का 2,10,000। हेलो, हफ्ते का 10,000। तो बोलते थे भाई शुरू में देते ज्यादा होशियारी जन बोलते कि नहीं बोलते, तब तो तुम्हारा मनसन बन जात हो। हेलो, ये भी बोलते हैं। फिर 1 साल गुजरा मेरा, 1 साल के अंदर फिर मैंने बाइक और लैपटॉप परचेस किया इस बिजनेस से काम कर करके। फिर 1.5 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, और 2 साल 2.5 साल गुजरा दोस्तों। तो गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते थे, तो कार कवाही, तो चक्कर बन गई, अब सीट बन गई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर मैं जिद में निकल के काम करना चालू किया। 1.5 साल तक घर नहीं गया, मैं रोड में सोता था, अननोन लोगों से बात किया करता था। आइए सर मेरे साथ बिजनेस के अंदर संघर्ष आया दोस्तों, तकलीफें आई, परेशानी आया, और खाली पेट और खाली जेब जो सिखाता है ना, साला दुनिया का कोई बुक या ट्रेनर नहीं सिखा सकता आपको। हेलो, समझ आ रहा है? तकलीफ आएगी, तकलीफें आना चालू हुआ। जो लोग मेरे साथ आए थे वो लोग भी मुझे छोड़ के चले गए। और फिर जब 1.5 साल तक स्ट्रगल किया मैं मैदान में ना, लगातार बस स्टैंड में कभी सोना, कभी भूखे रहना, कभी अननोन लोगों से बातें करना। और जब मैं अपने माँ को, पिताजी को कमिटमेंट करके गया था, आज जा रहा हूँ लेकिन जिस दिन आऊंगा ना साला कार में बैठ के आऊंगा। और जिस दिन मैं गया दोस्तों 2018 में 23 तारीख को मैं गोल बनाया था कि इतना तारीख को मैं कार लेके जाऊंगा धनतेरस के दिन। और उस दिन माँ कसम, उस दिन छत्तीसगढ़ का सबसे यंगेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ऊपर एक कार अचीवर बना दोस्तों। लोग क्या गलती करते पता है? लोग झगड़ा करते सुअर के साथ। सुअर का टाइम पास हो गया, तेरा क्या हुआ? हेलो, सही है कि नहीं है? और फिर मैं जब गया, कार मेरे घर के सामने थी, और कार जब रहा और मेरे घर के आजू बाजू में फूटना चालू हुआ दबा के। हेलो, धनाधन बम फूटा, बम मेरे घर के सामने फूट रहा था, लेकिन साला धुआं घर घर से निकल रहा था आजू बाजू से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर उसके बाद आज दोस्तों बताना चाहता हूँ, धीरे करके लोग बोले थे कोई नहीं आएगा तेरे साथ। हेलो, कोई नहीं आएगा तेरे साथ, ये सब फालतू काम है। आज बताने में प्राउड होता है, तू पागल है लोग बोला करते थे। आज ही सुनील साहू का छत्तीसगढ़ के अंदर 10,000 लोगों का, पागल लोगों का
लेकिन मेरे नीचे तरफ वो इंजीनियर से लेके अच्छे अच्छे लोगों को दिखा दूंगा डाउनलाइन में। हेलो, समझ आ रहा जी? आज करते करते मजा आता है दोस्तों कि धीरे धीरे बिजनेस को बिल्डअप करते 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 आज बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। आज इतना आसान हो गया डायरेक्ट सेलिंग। आज दोस्तों आपको पता है मेरे नीचे एक लड़के को कमिटमेंट करके लाया था आज से कुछ साल पहले। आज मात्र 36 महीने के अंदर पिंटू सर आरटीसी बन गए। हेलो, 36 महीने में हमको सारा काम करना पड़ा था। आज इतना फास्ट ग्रोइंग हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग, बहुत शानदार इंडस्ट्री है दोस्तों। आज की डेट में मेरे पिछले 12 दिन का इनकम 54,000 रुपया है। हेलो, पिछले 12 दिन का इनकम 54,000 रुपया है आज के डेट में। एक टाइम था साला पूरा साल भर का इनकम नहीं होता था मेरा। एक साल में 1 लाख रुपया टैक्स देता हूं आज के डेट में गवर्नमेंट को टीडीएस के रूप में। हेलो, तो जब पता चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग कितना बेहतरीन इंडस्ट्री है क्या डायरेक्ट सेलिंग? वहां डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दोस्तों जहां पे आप इसका प्लस पॉइंट को देखो, माइनस को मत देखो। 90% लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन फेल हुए उसको देखते हैं। हेलो, मैं बता दूं इस दुनिया के कोई भी इंडस्ट्री में लोग फेल होते नहीं है। उसके नियत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फेल होगा कि सक्सेस होगा, पास होगा। क्रिकेट खेल के लोग फेल हो जाते कि नहीं होते, बर्बाद होते कि नहीं होते? साला उसी क्रिकेट को खेल के कोई सूर्य कुमार यादव बन रहा है। क्या है? एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। कोई करियर बनाने के लिए खेलता है, कोई टाइम पास करने के लिए खेलता है। राइट है कि नहीं है? एक आदमी तबला बजा बजा गंजा हो गया हमारे गांव में, समझ आ रहा है? एक आदमी तबला बजा बजा के जाकिर हुसैन बन गया। किस चीज का है? आपका नियत के ऊपर डिपेंड करता है साहब। अगर आप किस अच्छे नियत के साथ किसी प्लेटफॉर्म को चुनते हैं ना, आप वहीं पे पहुंचते हैं, आप वहीं पे पहुंचते हैं। लेकिन 90% लोग यहाँ पे, कई लोग तो ऐसे जो पैराशूट से छोड़े हुए लोग हैं, जो टाइम पास करने आए, सिर्फ अच्छे तरीके से सक्सेस होने के लिए काम नहीं करते, सर्वस्त्र नहीं लगाते। हमने सर्वस्त्र लगा दिए दोस्तों, तब आज सक्सेस की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप भी सर्वस्त्र लगाने के लिए तैयार हैं क्या? अगर आप आदमी गलत हो तो चलेगा, नियत अच्छा होना चाहिए।